हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास चैप्टर 3 जिसका आपके पास नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो उसका नाम होता है उसका आपके पास मतलब पता होना चाहिए कि आपके पास उसका मतलब क्या गिवन है। जैसे हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपके पास जो पेयर होगा वो किसका होगा, आपके पास लीनियर इक्वेशन का होगा। किसका होगा, आपके पास लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, आपके पास पेयर होगा। ठीक है, किस वेरिएबल में होगा, आपके पास टू वेरिएबल्स के अंदर। जैसे आपके पास अगर हम जनरल फॉर्म लिखे तो आपके पास क्या आएगी, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब आपके पास जो आपके पास पेयर की बात की है, पेयर मतलब आपके पास दो होंगी तो आपके पास a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं हम। इन्होंने कहा पेयर, पेयर का मतलब आपके पास क्या होगा, जोड़ा होगा। जोड़ा है आपके पास ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जो आपके पास हाईएस्ट पावर, मतलब जो आपके पास हाईएस्ट पावर का मतलब आपके पास जो डिग्री होगी, डिग्री का तो हमें पता ही है, हमने पिछले उसमें क्या है, जो डिग्री हो वो कितनी होगी, आपके पास 1 होगी। मतलब जो आपके पास हाई लीनियर इक्वेशन का मतलब ये क्या होता है, जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री वो कितनी हो, आपके पास 1 हो। ठीक है, तो सभी के मेरे पास एक्स की वाई की आपके पास कितनी पावर है, 1 पावर है। तो मतलब वो क्या हो, आपके पास लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब आपके पास इक्वल टू 0 भी होगा, ये भी बात हमें पता है। इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब आपके पास पता है क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपके पास एक्स वाई जेड या फिर आपके पास यू वी जो डब्लू हम रखते हैं, वे आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स। मतलब जो आपके पास स्मॉल अल्फाबेट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम ए बी सी को मान सकते हैं, पर जो आपके पास जो नोटेशन है वो आपके पास हमेशा हम एक्स वाई जेड या फिर यू वी डब्ल्यू की ही करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम आपके पास देखते हैं, आपके पास इसके अंदर हम करेंगे आपके पास तीन चीज। तीन चीज क्या है आपके पास, एक है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती क्या है। इन्होंने कहा अगर आपके पास a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अगर आपके पास जब आपके पास दो इक्वेशन होंगी, जब आप a1 बाय a2 मतलब जो आपके पास x के साथ जो आपके पास कोफिशिएंट है, मतलब जो आपके पास जो x का कोफिशिएंट है इसको, और जो नीचे आपके पास x का कोफिशिएंट है इसको जब आप अपॉन में रख रहे हो, अगर b1 बाय नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 मतलब आपके पास जो y का कोफिशिएंट है नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो आपके पास क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है कोइंसाइड्स, कोइंसिडेंट्स लाइन। कौन सी, कोइंसिडेंट्स लाइन्स। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास जो a1 बाय a2 होता है वो इक्वल होता है b1 बाय b2 इक्वल टू आपके पास c1 बाय C2 के होता है। ठीक है, मतलब आपके पास जो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसके बाद आती है आपके पास थर्ड होती है मेरे पास पैरेलल लाइंस। क्या होती है, आपके पास पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस आपके पास क्या होती है, जो a1 बाई a2 है वो इक्वल तो होता है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए अगर हम आपके पास एक एग्जांपल लेके समझें तो मेरे पास एक इक्वेशन है, जैसे आपके पास है 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर है मेरे पास 4x प्लस का आपके पास 2y माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, इन्होंने कहा आपके पास अगर पास a1 की वैल्यू क्या, आपके पास a1 की वैल्यू है 2। ठीक है, b1 की वैल्यू पास b1 की 3 और आपके पास c1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है। ठीक है, इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस। चेक करें कि आपके पास जो लाइन है वो आपके पास क्या है। देखिए इन्होंने कहा अगर मेरे पास a1 बाई a2, हमें क्या करना है, a1 बाई a2, a1 बाई a2, a1 बाई a2 आपके पास क्या गिवन है 2 बाई 4, तो कट करके मेरे पास क्या आएगा 1 बाई 2। b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, b2 की वैल्यू कितनी है 3, 2 नहीं हो सकता ये कट आपके पास। इसके बाद है c1 बाई c2, c1 की वैल्यू आपके पास क्या है मेरे पास 4 और c2 की वैल्यू आपके पास 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब आपके पास माइनस का 2 बाई 3। अब देखिए आपके पास जो 1 बाई 2 वो नॉट इक्वल आपके पास 3 बाई 2 और ये भी नॉट इक्वल आपके पास माइनस 2 बाई 3, तो आप क्या लिखोगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो आपके पास कौन सी लाइंस बनती हैं? तो मेरे पास बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बनती है आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहा अगर इसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरी इक्वेशन हो जिसमें आपके पास अगर मैं इसको रख देती हूँ इधर 3, इधर मैं आपको इसको रख देती हूँ 6, ठीक है, इधर मैं अगर आपके पास प्लस का 8 रख देती हूँ तो आपके पास जो a1 की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी? 2/4। आपके पास कट करने के बाद कितना आएगा? 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी? 3/6, मतलब आपके पास 1/2। और c1/c2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? मेरे पास 4/8 इज इक्वल टू 1/2। मतलब आप कह सकते हो कि जो a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। और जब आपके पास तीनों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, आपके पास कौन सी लाइन बनती है? आपके पास कोइंसिडेंट्स लाइंस बनती है। कौन सी बनती है? आपके पास कोइंसिडेंट्स लाइंस बनती है। ये बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास एक्सरसाइज 3.1 पे। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इन्होंने कहा आपके पास 10 बच्चे हैं क्लास 10th के ही, टुक पार्ट्स इन द मैथमेटिक्स क्विज। जो आपके पास एक मैथमेटिक क्विज है उसके अंदर क्या करें? आपके पास पार्ट ले रहे हैं। यानी कि इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। इन्होंने कहा अगर आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब जो आपके पास लड़कियों की संख्या वो कितनी है? 4 अधिक है जो आपके पास लड़कों की संख्या है। फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ द बॉयज निकालने हैं और आपको किससे निकालना? आपके पास ग्राफिकली मेथड से निकालना है। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कहा आपको ग्राफिकली मेथड से करना, पर मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगी। जब आपके पास अब हम आपके पास सोल्व करेंगे एल्जेब्रिक मेथड, उसके बाद हम आपके पास सोल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड। सबसे पहले हम आपके पास एल्जेब्रिक मेथड से बताते हैं आपके पास क्या दे रखा है। इन्होंने कहा आपके पास जो नंबर ऑफ द, हमने माने लेट बी द, हमने मानना है पहले आपके पास लेट बी द, आपके पास है, आपके पास मानना है कि हमने आपके पास जो लड़कियों की संख्या है, लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज इन क्विज, कि आपके पास जो क्विज के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो आपके पास कितने हैं? आपने मान लिया वो मेरे पास x है। और इसी तरीके से जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स, जो आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है इन क्विज के अंदर वो आपके पास कितने हैं? y है। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है? आपके पास 10 बच्चे हैं दोनों को मिला के, तो हमने मान लिया आपके पास x प्लस का y को मिला के आपके पास कितने बनेंगे? 10। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन फर्स्ट हुई। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे। इन्होंने कहा आपके पास जो लड़कियों की संख्या वो कितनी है? 4 अधिक है। किससे? लड़कों से। अगर आप लड़के और लड़कियों को इक्वल रख रहे हैं, हमने मान लिया कि आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज और जो नंबर ऑफ द गर्ल्स है वो आपके पास इक्वल है, पर हमें पता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 अधिक है, तो लड़के कम हुए मेरे पास। तो लड़कों में अगर मैं 4 ऐड कर देती हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ द गर्ल्स और नंबर ऑफ द बॉयज क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास जो नंबर ऑफ द बॉयज है वो कितने कम है? 4 कम है। तो हमने बॉयज में कितने ऐड कर दिए? 4 ऐड कर दिया। वैसे आप x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 भी कर सकते हो, उससे भी आपके पास सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये बनी। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें। देखिए वैसे तो हमारे पास यहाँ y की वैल्यू निकल रखी है, हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप y की वैल्यू पुट करिए किसके अंदर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो आपके पास x प्लस y की वैल्यू आपके पास कितनी है? x प्लस का 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा? 10। x 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, तो 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया आपके पास 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6/2। x इज इक्वल टू 3। आपने x क्या माना था? आपके पास बॉयज था, तो बॉयज आपके पास कितने हुए? 3 हुए। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितने हैं? y थे आपके पास, नंबर y। अब आपने बताया अगर आपके पास x प्लस का 4 इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू इधर पुट करो, 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू वाई, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो आपके पास जो नंबर ऑफ द गर्ल्स हुए आपके पास कितने हुए? 7। ठीक है, देखिए अब हम आपके पास, हमने एल्जेब्रिक मेथड हुआ तो आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम आपके पास करने वाले हैं आपके पास ग्राफिकली मेथड।
ठीक है। इन्होंने कहा ग्राफिकली मेथड में आपके पास होता क्या है, जो हमने आपके पास स्टार्टिंग की दो इक्वेशन बनाई थी ना, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 4, इसमें ही आपको वैल्यू पुट करके देखनी होती है आपके पास, ठीक है। और उसी से आपके पास जो ग्राफ में जो आपके पास वैल्यू आती है वही आपको ग्राफ में प्लॉट करनी होती है। जैसे आपके पास फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम पहले आपके पास एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें आपके पास कम से कम आपको 3 वैल्यू तो आपके पास पुट करके ही देखनी पड़ेंगे। जैसे मेरे पास x और y, ठीक है। हमने यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये लिखी x प्लस का y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम आपके पास इसके अंदर पुट करने वाले हैं कि आपने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 1। हमने मान लिया आपके पास मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो आप क्या करें 1 प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो आपके पास कितना आया 1। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आंसर आपके पास कितना आया 9 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप पुट कर लेना, पुट x इज इक्वल टू 2, हमने 2 पुट किया, 2 प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू, जब आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 10 माइनस 2 आपके पास किसके इक्वल हुआ 8 की, तो y की वैल्यू कितनी आई 8, ये आपके पास कितना हुआ 2 हुआ। तो आपने पुट किया थर्ड, पुट x इज इक्वल टू 3, हमने आपके पास x की वैल्यू कितनी पुट की 3, तो y की वैल्यू क्या है 3 प्लस का y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 हुई, कितनी हुई आपके पास 7 हुई, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड है उसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। सेकंड में आपके पास देखिए ये x ये y, जब आपने x की वैल्यू पुट की 1, x की वैल्यू कितनी पुट की 1, पुट x इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें भी आप आपकी मर्जी है, आप 1 2 3 पुट ना करके आपके पास कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो आपके पास x की वैल्यू 1 2 और 3 पुट की। देखिए जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस का 4, तो कितना हुआ मेरे पास 5, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। जब आपने y की वैल्यू पुट की 2, 2 प्लस का 4 कितना हुआ आपके पास 6, जब आपने 2 पुट की तो कितना है मेरे पास 6। इसी तरीके से y की वैल्यू हमने जब आपके पास 3 पुट की, 3 प्लस का 4 कितना है आपके पास 7, तो आपके पास कितना है y की वैल्यू 7, ठीक है। अब आप इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, ग्राफ के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं आपके पास देखिए, ये सबसे पहले हमने आपके पास x एक्सिस और आपके पास क्या बनाया y एक्सिस। अब आपने वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू मेरे पास कहाँ तक है 3 तक और y की वैल्यू मेरे पास कहाँ तक है 7 तक, तो हम जो y वाला जो पोर्शन है उसको क्या रखेंगे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि आपके पास इसके अंदर आ सके, ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ माइनस x एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस, देखिए ये आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पता है ये सेंटर इधर मेरे पास क्या होती है 0, ये आपके पास दोनों की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर है तो हम पॉजिटिव के अंदर रखेंगे। x की वैल्यू 1 2 3, तो आपके पास गैप सेम होना चाहिए 1 2 3 1 2 3, हम इसको 4 5 6 7 तक लेंगे। आपके पास y की वैल्यू कहाँ तक है 9 तक, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 9, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 9, 9 कहाँ मेरे पास यहाँ पर है, यहीं पे ना आपके पास 9, तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8 थी, जब x की वैल्यू कितनी थी 2 तो y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8, 8 कहाँ यहाँ पे, ठीक है। जब मेरे पास x की वैल्यू 3 थी y की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं तीनों को, हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखिए, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं क्योंकि आपके पास जब इंटरसेक्ट होंगे तो आपके पास इक्वेशन को भी लिखना पड़ेगा आपको। जब आपके पास x की वैल्यू कितनी है 1 तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो मतलब 5 है आपके पास यहाँ पे। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है,
और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखिए अब इनको मिला देते हैं आपके पास, आप इक्वेशन लिख दें, ये आपके पास कितनी है x प्लस का 4 इज इक्वल टू y है, ये आपके पास क्या है x प्लस का y इज इक्वल टू 10 है। अब आप कॉमन पॉइंट देखिए कि आपके पास जो कॉमन पॉइंट है वो मेरे पास क्या है। देखिए इधर आपके पास x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है कॉमन 7। तो आपने पता है आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज जो आपने एक्स माने थे वो आपके पास क्या थे बॉयज ही तो थे। नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हैं मेरे पास 3 और आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो आपके पास क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। ठीक है 50 कि आपके पास 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो कितने आपके पास 50 रुपीज़ है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 है। मतलब आपके पास 5 पेन और आपके 5 पेन और 7 पेंसिल की जो कॉस्ट वो आपके पास कितनी है 46 रुपीज़। आपको 1 पेन और 1 पेंसिल की आपकी क्या करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है। तो आपके पास सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। लेट हमने मान लिया लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन या फिर आपके पास पेंसिल जो कॉस्ट आपके पास 1 पेंसिल की कितने आपके पास x रुपीज़ है। तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो कॉस्ट होगी आपके पास 1 पेन की कितनी होगी मेरे पास y रुपीज़ होगी। ठीक है y रुपीज़ होगी। अब इन्होंने कहा आपके पास 5 पेंसिल प्लस 7 पेन रुपीज़ कॉस्ट आपके पास कितनी है 50। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपके पास 7 पेंसिल प्लस 5 पेन जो कॉस्ट है वो आपके पास कितनी है 46 रुपीज़ है। ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है अब आपके पास देखो हमें आपके पास ग्राफिकली सोल्व करना है। तो 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 50 इनकी वैल्यू आपके पास लेके चलते हैं। देखिए अगर मैं आपके पास पुट कर दूं पहले तो हम आपके पास बॉक्स बना लेते हैं और जिसमें आपको कम से कम 3 वैल्यू तो आपके पास एक्स वाई की होनी चाहिए। जब आपने वाई की वैल्यू आपने क्या पुट की 0। जब आप पुट कर रहे हो पुट वाई इज इक्वल टू 0 तो 5x प्लस का 7 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x आपके पास 7 जीरो जा 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ 50। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 10। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10 आई। ठीक है अब देखिए अगर मैं आपके पास y की वैल्यू पुट कर देती हूँ आपके पास कितनी 5 7 5 जा 35। अगर आपने y की वैल्यू कितनी पुट की 5 तो आपके पास 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ 50। तो 5x 7 5 जा 30 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। तो आपके पास क्या 5x इज इक्वल टू आपके पास 15 5 3 जा 15। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हुई 3 हुई। जब आपने y की वैल्यू 5 पुट की तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 3 आई। ठीक है इसी तरीके से आपके पास एक और बात बताइए अगर आपके पास y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं आपके पास हमने आपके पास 0 पुट की हमने आपके पास 3 पुट की हम आपके पास अगर 4 पुट करते हैं या फिर अगर आप इसको 0 बनाना चाहते हैं फिर जैसे हमने यहाँ पर 0 10 रखा है तो हम अगर आपके पास y की वैल्यू कितने रख देते हैं आपके पास 10 रख देते हैं। तो 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50। तो आपके पास 5x प्लस का 7 10 जा 70 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 70 तो आपके पास कितना बचा माइनस का 20 5 4 जा 20। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बची माइनस का 4। जब आपने y की वैल्यू 10 पुट की तो x की वैल्यू कितनी बची आपके पास माइनस का 4। ये बात क्लियर है। अब आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास ये है इस पे चलते हैं। इसका आपने बॉक्स बनाया ठीक है ये आपके पास y। ठीक है इक्वेशन है मेरे पास आपके पास 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46। देखिए अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो 7x प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 7 6 जा 42 7 7 जा
ये तो नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम इसको कट करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 46/7। अब आप डिवाइड करके देखिए आपके पास कितना है, 46/7। ठीक है, 7 7 6 42, तो आपके पास कितना बचा, 2.07 मतलब आपके पास कितना 6.2। ठीक है, और वैल्यू देखिए आपके पास क्या पुट कर सकते हो, अगर मैं एक्स की वैल्यू आपके सॉरी वाई की वैल्यू अगर 3 पुट कर रही हूँ, 3 5 जा 15, तो ये आपके पास कितना बचा 130। नहीं आपके पास उसमें नहीं आ रहा, तो आपके पास 7 पुट करके देखो, 7 5 जा 35, तो 46 में से अगर आप 35 गए तो 121, हाँ ये आ रहा आपके पास। तो आप लिख सकते हो आपके पास जब वाई की वैल्यू कितनी पुट की आपने 7, तो 7x प्लस में 5 × 7 इज इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 35 इज इक्वल टू 21, 7 3 जा 21, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 3 हुई। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक वैल्यू और पुट करो, अगर आपके पास एक वैल्यू हम आपके पास पुट करते हैं, क्या पुट करें हम आपके पास 2 ही पुट कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 2 ही पुट कर लेते हैं। जब आपने 2 पुट किया तो 7x प्लस में 5 × 2 इज इक्वल टू 46, तो 7x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 46 माइनस का 10, तो आपके पास हो जाए 36, तो आपके पास x इज इक्वल टू 36/7, तो आपके पास किस पे गया, 36 को डिवाइड करो 7 से, 7 5 जा 35, तो 1.0, तो आपके पास कितना हुआ 5.1। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ के अंदर आपके पास क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ग्राफ के पॉइंट थे आपके पास ये वाले, इसको हम आपके पास ग्राफ के अंदर प्लॉट करके दिखा देते हैं आपके पास। देखिए इसमें आपके पास x की वैल्यू 10 तक है, और आपके पास माइनस के अंदर भी y की वैल्यू आपके पास 10 तक है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा आपके पास, इधर तक हम ले लेते हैं आपके, ठीक है, ये आपको पता है आपके पास 0, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आपके पास 10 तक है, तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं आपके पास। अगर मैं इसको 0 से भी लेके चलो, अगर आपके पास एक एक का भी डिस्टेंस लेते हैं तो आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके पास 10, ये आपके पास क्या हो एक्स एक्सिस। और आप में स्मॉल में आपके पास माइनस में कहाँ तक था, तो आपके पास -1 -2 -3 माइनस का 4, ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आपके पास वाई की वैल्यू कहाँ तक है, 10 तक है, इसमें भी आपके पास 1 1 का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके पास। इसको हम ऊपर तक ले जाते हैं, आपके पास क्या हुआ वाई एक्सिस। ठीक है, और ये आपके पास क्या हुआ नेगेटिव वाई एक्सिस। आपके पास नेगेटिव में वाई की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको -1 और -2 रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा अगर आपके पास x की वैल्यू 10, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट। इन्होंने कहा जब आपके पास x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू आपके पास कहाँ तक है 5 तक, ये यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये आपके पास ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा जब x की वैल्यू आपके पास -4 और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, देखिए ये यहाँ तक आपके पास ये वाला पॉइंट। अब हम आपके पास इन तीनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये आपके पास मेरे पास स्केल थोड़ा सा छोटा है, आप अगर इसको मिलाओगे तो आपके पास ये अच्छे से मिल जाएगी। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास, ये देखिए, हाँ ठीक है। इन्होंने कहा आपके पास सेकंड है, जब आपके पास x की वैल्यू है 6.2 यहाँ पर मिलेगी, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 0। जब आपके पास x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आपके पास कितनी है 7, तो मतलब आपके पास ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू आपके पास 5.1 मतलब यहाँ तक कुछ, और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, y की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, मेरे पास यहाँ पे।
अब इनको आपके पास मिला देते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। इन्होंने कहा आपके पास देखिए जो आपके पास कॉमन पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो क्या आपके पास 3 और 7। अब आप देखिए आपने जो नंबर ऑफ पेंसिल मानी थी वो आपके पास कितनी है, जो कॉस्ट मानी थी 3 रुपीज, और जो नंबर ऑफ पेन थे आपके पास वो वाई एक्सिस थे, तो आपके पास कितना है 5 रुपीज। इसको आप एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी आपके पास ऐसे ही सेम आएगा। ठीक है, थैंक यू।